स्वर्णपाल दास के दर्रा गांव में मैं था। बाहर गया, पूरब तरफ जो तरिया है उस तरिया के दक्षिण तरफ एक खेत के मेड़ पर आसन लगा के बैठा ध्यान में। बादल खूब थे, बादल बढ़ते गए, बादल आवाज भी करने लगे। उसी समय मेरे मन में ये उद्रेक उठा, बैराग बादल आ गया। ये दर्रा के पूर्व तरिया के दक्षिण खेत में मुझे उद्रेक हुआ और ये छंद लिखा, बैराग बादल आ गया। बादल बहुत होते हैं लेकिन पद में आ गया ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए बैराग बादल आ गया लिखा गया। अब काम ज्वाला हिम हुई, अति उष्ण से शीतल बया, मानव मनोमय रोग का एकमात्र से जीवन गया। सुविचार प्रेरित वायु से सुंदर विरुद्ध घन छा गया, गतिमोर जिज्ञासु हुआ बैराग बादल आ गया। बैराग बादल आने से शीतलता हो गई, काम की ज्वाला हिम हो गई, बर्फ हो गई और अत्यंत उष्णता से शीतलता आ गई। मानो मनोमय रोग का एकमात्र से जीवन गया। काम शांत होने पर मनोमय रोग का जीवन मानो समाप्त हो गया। मनोमय रोग का जीवन, रोग का जीवन, विकारों का जीवन समाप्त हो गया। सुविचार प्रेरित वायु से सुंदर विरुद्ध घन छा गया। अच्छे अच्छे विचारों से प्रेरित होकर के सुंदर विरुद्ध घन छा गया। वैराग से सुंदर बादल छा गए। गतिमोर जिज्ञासु हुआ। बादल जब आते हैं तो मोर नाचता है, बहुत खुश होता है। ये प्राकृतिक आकर्षण उनका अद्भुत है। जिज्ञास भी मग्न हो गया, बैराग बादल आ गया। रिमझिम मनोहर बुंद दुख दृष्टि सरस सुच भावनी, और पंच भोग बयावनी की कड़क चिमचिम दामिनी। कंपित हृदय भोग से दुस्तर मनोरथ ढा गया। अब शांत स्थिरता हुई, बैराग बादल आ गया। बादल आते हैं, वर्षा होती है, रिमझिम वर्षा होती है। जब रिमझिम मध्य रूप से बरसना। रिमझिम मनोहर बुंद दृष्टि, दुख दृष्टि, सरस सुच भावनी। जब रिमझिम बारिश होने लगी तो दुख दृष्टि की बूंद पड़ रही है और वो सरस है, सुचि है, भावनी है, बड़ी अच्छी लगती है। अलंकारों के अंदर में बात यह है कि जब वैराग्य तीव्र होता है तो विषयों के प्रति दोष दृष्टि होती है, और विषयों के प्रति दोष दृष्टि होती है तो वैराग तीव्र होता है। ये दोनों को बल देते हैं और दोनों एक ही है। दोष दृष्टि ही वैराग्य है और वैराग्य में विषयों के प्रति दोष दृष्टि होती है। ये लगता है कि सब क्षणिक है, सब दुखपूर्ण है, इनसे लौट करके अपने में आना चाहिए। और पंचभोग भयावनी की कड़क चिमचिम दामिनी। पंचभोग शब्द स्पर्श रूप रसगंध के भोग, कड़क चिमचिम दामिनी जानो बिजली चमकती है और इससे भय लगता है भोगों से। जो भोगों के प्रति मन में स्मरण आते हैं वही उनकी चमक है। वैरागवान को भयदायी लगते हैं। कंपित हृदय भोग से दुस्तर मनोरथ ढा गया। भोगों से हृदय कंपित हो गया, भयभीत हो गया, इसलिए दुस्तर जिसको तरना बड़ा मुश्किल है वह मनोरथ नष्ट हो गए। मनोरथ मनहरथ, मन के रथ पर बैठ करके जीव घूमता कल्पनाओं में, वो मनोरथ है। मन के रथ पर चढ़ करके दौड़ना चारों तरफ, बेकार की बात। यही माया है और क्या माया। निस्वरूप को भूल पड़ा तब माया तुम्हें प्रतीत भई, और निस्वरूप पर लक्ष्य गया तो खोजो माया कहाँ गई। ये निर्मल साहब की वाणी है। निस्वरूप का विस्मरण हो गया तो बाहर प्रपंच दिमाग में आया, माया तुम्हें प्रतीत हुई, और निस्वरूप पर लक्ष्य गया
तो खोजो माया कहाँ गई? कुछ नहीं। स्वरूप भाव में रहने वाले के लिए कोई माया नहीं। देह द्वार से जगत ज्ञान है, जगत ज्ञान है दुखदायी। देह द्वारते जगत ज्ञान है, जगत ज्ञान है दुखदायी। देह संबंध छूटेगा तब जब सकल वासना जर जाए। ये भी निर्मल साहब की वाणी है। देह द्वार से जगत ज्ञान है, देह के संबंध से जगत का ज्ञान होता है, और ये जगत का ज्ञान दुखदायी है। देह संबंध छूटेगा तब जब सकल वासना जल जाए। जब सारी वासनाएं भस्म हो जाएंगी तब देह संबंध छूटेगा। उस ईसाई सज्जन ने लिखा है कि ये जीव इस धरती पर आता रहेगा जब तक धरती माता का दूध पीने का इसको चाह है, ख्वाहिश है, चेष्टा है। और जब इसका दूध पीने की रुचि खत्म हो जाएगी, अर्थ है भोगों की इच्छा खत्म हो जाएगी, तब यह अद्वैत हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, फिर नहीं आएगा। बिल्कुल हम लोगों का सिद्धांत जैसा वचन उसने कहा है, और ये कितना लॉजिक है, तर्कपूर्ण है। वासना ही कहीं गमनागमन का हेतु है। अब शांति स्थिरता हुई, वैराग बादल आ गया। वैराग घन उपशम वृषा से क्षेत्र अंतःतर किया। वैराग घन उपशम वृषा ने क्षेत्र अंतःतर किया। सद्ज्ञान द्रुमत पल्लवित नैराश्य नव जीवन किया। अब मोह का कीचड़ हृदय उपशम सुजल से धो गया। जिज्ञास निर्मोही हुआ, वैराग बादल आ गया। वैराग घन घन नाम बादल। वैराग के बादल से उपशम वर्षा, वर्षा है लेकिन पद बैठने के लिए वर्षा कहा गया है। उपशम की वर्षा हुई। वैराग बादल से उपशम उपरामता की वर्षा हुई। उपरामता उदासीन हो जाना भोगों से। क्षेत्र अंतः तर किया। वैराग के बादल से उपशम की वर्षा हुई। उस वर्षा ने क्षेत्र अंतः तर किया, अंतः क्षेत्र को तर कर दिया। संस्कृत का तर निकट के लिए, फारसी का तर गीला करने के लिए। अंतरतर, अंतर के निकट, ये संस्कृत के अनुसार हुआ। और अंतरतर फारसी के अनुसार तर गीला के लिए हुआ। पानी लेकर के जरा यहाँ तर कर दो, गीला कर दो। ये तर फारसी का है, शब्द वही है लेकिन भाषा के अनुसार अर्थ बदल जाता है। क्षेत्र अंतः तर किया। क्षेत्र खेत, अंतः भीतर, भीतर का खेत हृदय उत्तर कर दिया। वैराग के बादल ने उपरामता की वर्षा से अंतःकरण को गीला कर दिया, शीतल हो गया। सद्ज्ञान द्रुम अत पल्लवित, इसलिए उस खेत में, हृदय क्षेत्र में सद्ज्ञान स्वरूप ज्ञान का द्रुम, द्रुम नाम वृक्ष, पौधा वृक्ष अत्यंत पल्लवित हो गया। नैराश नव जीवन किया और दुनिया के भोगों से निराशा हो गई और जीवन बिल्कुल नया हो गया। पहले जीवन भोगों में उलझा, दुनिया की आशा तृष्णा में उलझा, कूड़ा कबाड़ का स्मरण। रागात्मक चित्त में विषयों का स्मरण होता है। विषयों का स्मरण कर कर के सब जीव जीते हैं, यही गंदगी है। लेकिन अब मोह का कीचड़ हृदय उपशम सुजल से धो गया। उपशम उपरामता रूपी सुंदर जल से हृदय का कीचड़ जो मोह था वो धो गया। जिज्ञास निर्मोही हुआ, जिज्ञास मोह से मुक्त हो गया।
वैराग बादल आ गया। दुर्गुण वनस्पति घास से द्रुम ज्ञान आच्छादित रहा, सुविवेक रूपी शस्त्र से जिज्ञास निरसन करवा। दुर्गुण गया निर्मल भया, अंतर मनोहर भा गया, सतज्ञान की खेती हरी वैराग बादल आ गया। जैसे खेत में, धान के खेत में घास होती है तो धान की फसल कमजोर हो जाती है, घास निकाल दो तो फसल बलवान। दुर्गुण वनस्पति घास है, इसी ज्ञान का द्रुम, ज्ञान के पौधे आच्छादित हो जाते हैं। सुविवेक रूपी सर से जिज्ञास निरसन कर बहा। सुविवेक, अच्छी विवेक, उत्तम विवेक रूपी औजार से जिज्ञास ने उसका निरसन करके, खोद करके, फेंक करके बहा दिया, यानी दुर्गुणों को हृदय से निकाल दिया। दुर्गुण गया निर्मल भया, अंतर मनोहर भा गया। दुर्गुण गया तो चित्त निर्मल हो गया, अंतर में मनोहर बड़ा आनंदमय हो गया। सतज्ञान की खेती हरी वैराग बादल आ गया, सतज्ञान की खेती हरी भरी हो गई। उर्व्योम जड़ आसक्ति रूपी धूल से मालिन्य था, सतज्ञान जल से स्वच्छ उर आकाश वर्षा गद्य था। छल कारणी प्राकृत से विश्वास उर से उठ गया, गुरु की कृपा यह दिन मिला वैराग बादल आ गया। उर्व्योम, उर्व्योम है हृदय आकाश। हृदय आकाश आसक्त रूपी धूल से मलिन था। जैसे गर्मी में आकाश धुंधला होता है, गर्मी में चांद जब उगता है रात में तो मध्यम मध्यम लगता है, गर्दा गुब्बार बीच में होते हैं। लेकिन वर्षा जब होती है तो आकाश का गर्दा गुब्बार धुल जाता है। इसलिए कुआर में शरद रात्रि एकदम चमकीला चांद, चांद तो सदैव चमकीला है, लेकिन बीच में गर्दा गुब्बार का पर्दा था, वो धुल गया तो साफ हो गया आकाश। सद्ज्ञान जल से स्वच्छ उर आकाश वर्षा गत यथा। सद्ज्ञान रूपी जल से हृदय स्वच्छ हो गया, जैसे वर्षा बीत जाने पर आकाश स्वच्छ हो जाता है। छल कारणी प्राकृत से विश्वास उर से उठ गया। ये प्रकृति छल कारणी है, प्रकृति विकृत करती है, प्रकृति में विकृत होती है और कार्य बनते हैं। तो ये मिट्टी पानी आग हवा का समुच्चय प्रकृति है और इसी के सारे कार्य पदार्थ हैं। ये छलपूर्ण है, क्षण क्षण बनता और विनष्टा। वैरागवान के चित्त से उदासीनता हो जाती इन चीज़ों के लिए। गुरु की कृपा से दिन मिला, वैराग बादल आ गया। गुरु की कृपा से यह दिन मिला, वैराग बादल आ गया। आसक्ति ज्वाला देह की भवभोग से प्रचंड थी, सो दोष दर्शन वार से क्रम क्रम हुई अब ठंड सी। अपरोक्ष अपने रूप का दर्शन हृदय से पा गया, सूखी कृषि को जल मिला, वैराग बादल आ गया। वैराग के बादल आए। आसक्ति ज्वाला देह की भवभोग से प्रचंड थी। भवभोग सांसारिक भोगों की चाहना से आसक्ति की ज्वाला, देहासक्ति की ज्वाला प्रचंड थी। लेकिन वैराग बादल से दोष दर्शन वारी जल से क्रम क्रम ये ठंडी हो गई। बारंबार संसार की वस्तुओं पर विचार करते करते संसार की वस्तुएं सारहीन दिखती हैं, तब चित्त अनासक्त होता है। इसका अभिप्राय है बारंबार जब संसार की वस्तुओं को जैसे वह हैं वैसे देखोगे तब चित्त उनसे हटेगा। भ्रम से देखोगे तो आकर्षण मन में होगा और भटकाव होगा, और विवेक से देखोगे, उनकी क्षणभंगुरता समझोगे तो मन धीरे धीरे उनसे हट जाएगा। अपरोक्ष अपने रूप का दर्शन हृदय से पा गया।
हृदय से अपने स्वरूप का अपरोक्ष दर्शन हो गया। अपरोक्ष दर्शन का अभिप्राय है मन जब निर्मल होके शांत हो जाता है तब स्वयं सत्ता रह जाती है। बुद्धि द्वारा स्वरूप ज्ञान और अनुभव द्वारा स्वरूप ज्ञान, ये कठोपनिषद में भी बताया गया कि ज्ञान द्वारा स्वरूप का बोध होना और साधना द्वारा जब संकल्प शांत हो गए तब अपने आप का जो अनुभव है वो ज्ञान आचरण द्वारा है, रहनी द्वारा है, स्थित द्वारा है। अपरोक्ष स्वरूप है अपना स्वयं, अपरोक्ष नाम स्वयं प्रत्यक्ष। चित्त शांत होने पर अपने आप का पूर्ण अनुभव होता है। सूखी कृषि को जल मिला वैराग बादल आ गया। जैसे सूखी कृषि हो और पानी बरसे और हरी भरी फसल हो जाए। फसल सस्य, संस्कृत में सस्य कहते हैं। फसल तो फारसी भाषा है, लेकिन फारसी, अरबी, संस्कृत ये सब बहनें हैं, सब जुड़ी जुड़ी भाषाएं। बादल बिना वर्षा कहाँ, वर्षा बिना जीवन कहाँ, वैराग बिन दुख दृष्टि किम, दुख दृष्टि बिन स्थिरता कहाँ। दुख छूटने का हेतु एक दुख दृष्टि ही समझा गया, दुख दृष्टि अपनी लो बना, वैराग बादल आ गया। इस कड़ी में दुख दृष्टि पर जोर है। दुख दृष्टि, सुख दृष्टि, दो दृष्टि है। अनादिकाल से विषयों के प्रति सुख दृष्टि है। कूड़े कचड़े में सुख मानने की आदत। सूअर गलियों में गंदगी में घूमता है, घूर पर पड़ा सोता है और गंदगी में मुंह मारता है सूअर। ये मन अनादिकाल से सूअर बना है और गंदी गंदी बातों की याद करता है, उसमें प्यार करता है। गंदी बातों में उसे सुख की कल्पना होती है। ये सुख दृष्टि है। दुख दृष्टि है जैसे वह है वैसे देखना। ये कोई कल्पना की दृष्टि नहीं, कल्पना की दृष्टि सुख दृष्टि है, जिसमें गंदगी है, दुख है, पीड़ा है, असंतोष है, उसमें सुख मानना भ्रांति है। और जैसे है वैसे समझना तथ्य है। बादल के बिना वर्षा नहीं होती, वर्षा के बिना जीवन नहीं है। वैराग के बिना दोष दृष्टि नहीं होती है, दोष दृष्टि के बिना स्थिरता नहीं आती है। इसलिए दुख छूटने का एक ही साधन है, दोष दृष्टि। दोष दृष्टि जब ही हो तब उपजो वैराग। दोष दर्शन होने पर चित्त शांत होगा। जब सुल्तानपुर में एक बुजुर्ग संत मिले, आज से 30 वर्ष पूर्व की बात होगी, मैंने कहा साहब साधना चलती है? तो उन्होंने थोड़ा मन से पीड़ित होके कहा, सब तरफ से पूरी घृणा नहीं होती है। ये उनके मन की वेदना देखने में आई। पूर्ण उपरामता, सब तुच्छ है। ये दृष्टि आए बिना कोई अपने में स्थित नहीं हो सकता। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई सांसा। और कुछ नहीं चाहने की स्थिति तब बनेगी जब सब तरफ से उदासीनता हो जाए। सब माटी माटी, चारों तरफ माटी। माटी के अलावा क्या है? देह माटी, देह के ऊपर कपड़े पड़े हैं वो माटी, मकान माटी, साथियों के शरीर माटी, रुपया पैसा माटी, धन दौलत माटी, सब माटी। ये माटी माटी हो करके रहेगी। ये बात जब समझ में आए तब चित्त स्वबस होगा। दुख दृष्टि अपनी लो बना, वैराग बादल आ गया। वर्षा हुई पुष्कल, सरस पर बीज नहीं बोया गया। कैसे भला तब फिर मिले पुरुषार्थ में सोया गया। वर्षा हुई पुष्कल, सरस पर बीज नहीं बोया गया। कैसे भला तब फल मिले पुरुषार्थ में सोया गया।
पुरुषार्थ अपना हो नहीं, वैराग घेरा क्या करे। वैराग से मुख मोड़कर सुखध्यास में चपचा जरे। पुष्कल नाम बहुत बहुत वर्षा हुई, सरस रसपूर्ण वर्षा हुई, लेकिन बीज नहीं बोया गया तो फल कैसे मिलेगा। वैराग्यवानों के साथ हैं, वैराग की चर्चा सुनते हैं, लेकिन अपना परिश्रम नहीं है। चिंतन मनन गहराई से देखना, अपने मन को बांधना उसमें, ये नहीं है। तो फिर क्या होगा। वो वैराग से हट करके सुखाध्यास में ही चलेगा। वैराग घन घन घोर जिनके व्योम उर में छा रहा, टूटा हृदय संसार से दुख दृष्टि जल बरसा रहा। दुख बीच में निज को समझ मनमोह सब बिसरा गया, जीवन सफल अपना किए वैराग बादल आ गया। वैराग घन घन नाम बादल, वैराग के बादल घनघोर वर्षा किए, व्योम में हृदय आकाश में छा गए और खूब वर्षा हुई। दुख दृष्टि की वर्षा हुई वैराग से। यानी वैराग हुआ तो विषयों में दोष दर्शन हुआ। ये तो सब अलंकार हैं बादलोदल का। अलंकारों के बीच में भाव यही है कि उत्कट वैराग्य में विषयों के प्रति दोष दर्शन होता है, और उत्कट दोष दृष्टि से वैराग्य उत्कट होता है, और दोनों एक रूप हैं। थोड़ा सा अंतर है। वारि बीच, वारि और बीच, वार नाम पानी, बीच नाम तरंग, ऐसे ही थोड़ा सा अंतर है। वैराग्य और दोष दर्शन। वैराग मोह न होना, दोष दर्शन विषयों में दुख समझना। जब विषयों में दुख समझा जाता है, श्री विशाल साहब एकांत में पहली बात मुझसे यही पूछे थे। जब उनके साथ घुला मिला सन 58 में, जिस दिन गया शंकर भगत भी साथ में थे और बहुत से लोग थे। बढ़हरा में एक मन मिठाई बनाया था, एक मन कच्चा मन, 15 शेर का मन, और साहब को सुना था कि आटा सहित अन्न की मिठाई साहब पसंद करते हैं। साहब बताए भी है कि शक्कर खाली ठीक नहीं, तो मैदा लेकर के हम लोग खुद बनाए थे और लेके चले। वर्षा का टाइम था, रास्ते में एक जगह रुके, मस्करमा, फिर गाड़ी पर बैठे गए तो लखनऊ की तरफ साहब थे, देहात में। गांव से आधा किलोमीटर दूर बाग में निवास था। रात में दर्शन किए। दूसरे दिन शाम के टाइम 3-4 बजे उनके पास गए। प्रेम साहब उत्साह भरे कि जाओ बैठो बातचीत करो। तब तक वो मेरी वैराग संजीवनी पढ़वा के सुन लिए थे। तो बंदगी करके बैठा तो साहब ने मेरे ऊपर नजर डाली देर तक, बोले नहीं कुछ। तब मैं कुछ बोला, बातचीत हुई। दूसरे दिन साथ साथ बाहर गए। ऐसे बदली रहे, वर्षक टाइम रहे, घनघोर वृक्ष रहे, वहाँ एक जगह बैठे। तो साहब चारों तरफ ताके, हरियाली, फिर मुझसे पूछे, भोग दुख रूप लागत हैं? हम कहे हाँ साहब। कहे हाँ, यही दृष्टि होनी चाहिए। भोग दुख रूप है, इसी में फंस फंस के सब जीव मर रहे हैं। फिर बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बात बोल देते थे। भोगों में दोष दर्शन से चित्त अनासक्त होता है। तंबाकू में दोष दर्शन ना होगा तो कोई तंबाकू छोड़ पाएगा? विषयों से दोष दर्शन नहीं होगा तब तक विषयों से विरति नहीं होगी। दोष दर्शन हुआ, विषय भूल गए, व्यर्थ हो गए,
व्यर्थ ही नहीं कि तो अनर्थपूर्वक लगने लगे। अब जीवन सफल हो गया, नौका हमारी आ गई, नौका हमारी आ फंसी आसक्ति रूपी रेत में, दुख दृष्टि जल जब हो प्रबल तब नाव लागे खेत में। वैराग घन वर्षा किया अभियान तो सुलझा गया, स्वच्छंद अपना दिन मिला वैराग बादल आ गया। अगर नौका आकर के रेत में फंस जाए तो फिर फंस गए, लेकिन दोष दर्शन का जल वर्षा और नाव का खेत में लग गई, किनारे लग गई। वैराग रूपी बादल की वर्षा से जीवन नाव का सुलझ गया, रास्ते पर आकर के लग गई और अपना स्वच्छंद दिन मिल गया। स्वच्छंद स्वतंत्र, जिसमें भय नहीं, संताप नहीं, पीड़ा नहीं, कोई क्लेश नहीं। निर्मल मन में कोई क्लेश नहीं रहता है। निर्मल मन स्वरूप में स्थित होता है। स्वरूप में स्थित होने से आगे पीछे की कल्पना नहीं होती। आगे पीछे की कल्पना करने वाला स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता है। जितने क्षण बीती बातों की कल्पना में रहोगे और आगे के सपना में रहोगे, तब तक स्वरूप भाव नहीं रहेगा। पीछे की कल्पना ना हो और आगे की कुछ ना हो, पीछे का स्मरण और आगे की कल्पना कुछ नहीं, वर्तमान में रहे और स्वरूप भाव में रहे। वर्तमान में आगे पीछे नहीं सोचता, लेकिन वर्तमान को कूड़ा कबाड़ सोचता है, तो फिर वही बात, चित्त को घेर करके स्वरूप भाव में लगाओ, सचेष्ट रहो। अचेत रहने से, ढीला ढाला रहने से समय बीतता चला जाएगा और वो दशा आएगी नहीं। साधारण सदाचार बना रहेगा बस। जब सचेष्ट रहोगे, जागरूक रहोगे और देखोगे कि सब क्षण क्षण जीवन समाप्त हो रहा है, सब खोता चला जा रहा है, हमारा चित्त एकाग्र स्वबस स्वरूप लीन निरंतर रहे, ये तीव्र अभिलाषा जब जगेगी तब चित्त एकाग्र होने का अभ्यास होगा। ढील ढाल रहने से नहीं होता है। इसलिए सभी साधक जागरूक रहें, चित्त को निरंतर देखें, कूड़ा कचरा कहीं तो नहीं आ रहा है। कूड़ा कचरा आने का कारण है दोष दर्शन का अभाव, वैराग का अभाव, और मध्यम भाषा में कहें तो तत्व विवेक का अभाव, वास्तविकता के बोध का अभाव। सच्चाई क्या है? सब बिखरी हुई चीजें, सब नाशवान, सब क्षणिक, सब दुख से भरी, यही वास्तविकता है। इस वास्तविकता में न रहने से स्वरूप स्थित में जीव नहीं रहता है। और जब सब कुछ की विनश्वरता निरंतर देखता है तो कहाँ मन जाए। चाहे बाह्य लक्ष्य ले जावे ते बिन कहूँ न जाए। श्री विशाल साहब ने कहा है कि चाहना ही बाहरी लक्ष्य ले जाती है, चाहना के बिना बाहर लक्ष्य नहीं जाता है। चाहना छोड़ दो तब अपने आप में विश्राम मिलेगा, और उसके लिए वैराग्य और विषयों के प्रति दोष दर्शन प्रदीप्त करो।